अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे इस वीडियो में मॉनसून के हवाले से और उसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से, क्योंकि अब जो बारिशें होंगी वो होंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही हम क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉनसून जो है वो उसका लगभग जो है वो उसकी वापसी हो चुकी है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। इस फिलहाल जो है वो मॉनसून की मौजूदगी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिशें होती रहेंगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं और वो कहाँ से उनकी शुरुआत होती है, कहाँ से ये सिस्टम जो है वो बनते हैं? तो जैसे मॉनसून जो है उसके सिस्टम या बंगाल से बनते हैं, अरेबियन सी से बनते हैं या इंडियन ओशन से बनते हैं। तो इसी तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कहाँ पर बनते हैं, मॉइस्चर कहाँ पर मिलता है, सोर्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। काफी हद तक मॉनसून की वापसी हो चुकी है, लगभग आधा इंडिया कवर कर चुका है, लेकिन फिर भी साउदर्न पेनिनसुला और जो मशरकी शुमाल मशरकी इंडिया का जो हिस्सा है, यहाँ पर अभी भी मॉनसून मौजूद है। एक सर्कुलेशन बनी हुई है और हवाएं जो है वो काफी ऊपर से होकर जो आ रही है, ये वेस्टर्न हवाएं हैं। लगभग जो है वो आधा इंडिया कवर कर चुकी है। यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, यहाँ पर हवाएं जो है वो टर्न हो रही है। यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है, ये सर्कुलेशन आगे बढ़ेगी, यहाँ पर एक और सर्कुलेशन बनेगी, फिर वो लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगी। वो लगभग आधा इंडिया तक कवर करेगी, एमपी के आसपास आएगी। लेकिन अब जो ये सिस्टम काफी आगे नहीं आएंगे, क्योंकि मानसून जो है वो उसकी काफी हद तक वापसी हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे खासतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से। हो सकता है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही 7 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वो अपना असर दिखा सकता है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और सिंध के ऊपर भी, बल्किस्तान पंजाब के काफी हिस्सों में। उसके बारे में ऐसी वीडियो में जिक्र करूंगा आगे चलकर। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होते हैं और कहाँ जो है वो इन सिस्टमों की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, वैसे हम देखते हैं जब जून का माह होता है, मई और जून में, तो जो सूरज है वो काफी जो इक्वेटर से ऊपर जो है वो आ जाता है। तभी जो है यहाँ पर काफी जो गर्मी होती है। फिर ये सितंबर में लगभग इक्वेटर पे आ जाता है। सितंबर के बाद ये इक्वेटर से नीचे साउथ पोल में चला जाता है। जैसे ये सूरज साउथ पोल में चला जाता है, तो इक्वेटर से ऊपर जो ये एरियाज हैं, ये बहुत जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, पानी की, वो ज्यादा होती है, पानी स्लो गर्म होता है। जमीन की जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। जमीन जमीन जो होती है, जो लैंड एरिया होता है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये मेडिटेरियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। अब क्या होता है, जैसे सूरज इक्वेटर से नीचे जाना शुरू हो जाता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इक्वेटर से नीचे साउथ पोल में जाता है, तो यहाँ पर जो पानी जो है वो आहिस्ता गर्म होता है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया रहता है। जमीन जो इसके आसपास होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बनते हैं, यहाँ पर पानी के अंदर लो प्रेशर एरिया बनता है। अब ऐसे अपर एयर जो जेट स्ट्रीम विंड होती है, वो यहाँ ऐसे जो फ्लो करती है वेव लाइक। ये अपर जो एरिया इसका ये होता है करस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, जहां पर ट्रफ होता है वहां पर सर्कुलेशन बनती है, सिस्टम थोड़े मजबूत बनते हैं। तो अब क्या होगा, जो जेट स्ट्रीम विंड्स अपर ट्रोपोस्फेयर पर जो मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तब क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरियाज होते हैं, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। यहाँ पर मॉइस्चर ऊपर उठता है, वो मॉइस्चर ऐड हो जाता है जेट स्ट्रीम विंड्स भी जब वो आगे ट्रेवल करती हैं। तो जेट स्ट्रीम विंड जो है वो अपना मॉइस्चर लेकर आती है, फिर क्या हो जाता है, बारिशें होती है। अब इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी वजह से कहते हैं। सर्दियों की मौसम में वैसे हमें जरूरत नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए बारिश, लेकिन हो जाती है। इसी वजह से हम इसको मुदाखलत यानी डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्योंकि जो चीज ना हो वो होने लगती है। तो क्या होगा, जब नजदीक आ जाती है पहाड़ों पर, हिमालयाज के ऊपर, तो ये दो ब्रांचेस में जेट स्ट्रीम वेंट्स टूट जाती है। एक नीचे आ जाता है पाकिस्तान और उत्तराखंड इंडिया का जो दूसरा सेंट्रल और शुमाली इंडिया है, यहाँ तक आ जाती है। और दूसरा जो है वो वैसे चाइना के ऊपर ऊपर गुजर जाती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसका मैंने तफसीली अभी जिक्र किया है इस वीडियो में। 6, 7, 8 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है शुमाली सिंध, वस्ती सिंध में बारिश हो सकती है। और उसके साथ साथ पंजाब के काफी हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो सकती है, जिसका मैं तफसील आगे जिक्र करता हूँ इसके बारे में।
तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कुछ तफसील था। अब हम देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या असर होगा। सबसे पहले हम सिंध को देख लेते हैं। तो सिंध में फिलहाल क्या है, अगर हम देखें तो सिंध में फिलहाल तो हवाएं चल रही हैं। सिंध का जो जनूबी हिस्सा है, यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है। राजस्थान से लेकर बावलपुर जो जनूबी हिस्सा है पंजाब का, जहां तक हवाएं चल रही है। लेकिन इन हवाओं की रफ्तार में कमी आना शुरू हो जाएगी सैटरडे के बाद, यानी लगभग 5 अक्टूबर के बाद इन हवाओं की रफ्तार में कमी होना शुरू हो जाएगी। गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी सिंध के काफी इलाकों में, चाहे वो जनूबी सिंध हो, वस्ती हो, मगरबी या शुमाली सिंध। उसके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जो है हवा की रफ्तार में कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। ये मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी से जब मुआशर होगा, ये ईरान अफगानिस्तान से होकर ये ऊपर से गुजरेगा, तो उसकी वजह से केपीके के काफी इलाकों में और उसके साथ साथ पंजाब शुमाली इलाके, जिसका तफसील मैं आगे वीडियो में जिक्र करूंगा, बलूचिस्तान और सिंध का शुमाली वस्ती सिंध में कुछ क्लाउड्स आएंगे, कुछ हद तक मॉइस्चर आएगा और उसकी वजह से बारिश हो सकती है, जिसका मैं आगे जरूर जिक्र करूंगा। और उसके साथ साथ मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं लगातार इसी चैनल पर देता रहूंगा। कभी कभी क्या होता है, एक दो दिन हम जो वो मसरूफ रहने की वजह से वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी गहरी नजर होती है मौसम के ऊपर। जो खास अपडेट्स होंगी मैं जरूर किसी भी वक्त जो है वो, अगर बड़ी स्क्रीन पर नहीं तो मोबाइल स्क्रीन पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।